श्रद्धेय गुरुचरण, उपस्थित महानुभाव माध्यम में एक क्रम याद रखिएगा, एक क्रम याद रखिएगा। सबसे पहले जीव को, सबसे पहले आत्मा को या जीव को सम्यक्त की प्राप्ति होती है। फिर दूसरी बात याद रखिएगा, फिर वह जीव, वह आत्मा ये 20 स्थानक तप की आराधना करती है। ये क्रम हमेशा याद रखिएगा। पहले जीव सम्यक्त को प्राप्त करता है, सम्यक्त को प्राप्त करने के बाद कोई तीर्थंकर नहीं बन जाता। जब तक वह इन 20 स्थानकों की आराधना नहीं कर लेता, तब तक वह तीर्थंकर पद को प्राप्त नहीं कर सकता। ये दो क्रम परिपूर्ण हो जाने के बाद फिर व्यक्ति क्या बनता है? तीर्थंकर बनता है। क्यों मंगल जी, क्यों श्री जगदीश जी? पहले व्यक्ति सम्यक्त को प्राप्त करेगा, फिर उसके बाद आराधना करेगा, फिर उसके बाद तीर्थंकर बनेगा, फिर उसके बाद तीर्थ की स्थापना करेगा, उसके बाद तीर्थ की स्थापना करेगा। और जब तीर्थ की स्थापना हो जाएगी, हमको एक मुक्ति का मार्ग मिल जाएगा। व्यवहार का समझता है, फिर निश्चय का आएगा। सही बात है, सही बात है। उसके बाद हमें भी जन्म मरण से मुक्त होने का एक रास्ता मिल जाएगा। सुबह जब हम लोग भगवान के अभिषेक में गए, बहुत अच्छा लगा। एक पंक्ति को बार बार दोहराया जा रहा था, हे भगवान, यह जो हम लोग आपका अभिषेक कर रहे हैं, ये हमारे ही कल्याण के लिए न हो, ये जगत के कल्याण के लिए, प्राणी मात्र के कल्याण के लिए हो। भगवान के जन्म के सभी पंचों कल्याणकों के साथ में कल्याणक शब्द जुड़ा रहता है। कल्याणक शब्द जिस भव्य आत्मा के साथ में जुड़ जाता है, आप ये समझ लो कि उसका अंतिम जन्म है। और उनकी कृपा से न जाने कितने ही भव्य जीवों का ये अंतिम जन्म हो जाएगा। ऐसी भगवान का अतिशय, ऐसी भगवान की कृपा बरसती रहती है। इसलिए भगवान हमें संसार से पार होने के लिए ही तो आते हैं, कल्याण का मार्ग दिखाने के लिए ही तो आते हैं। हमारे आचार्य विजय वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज जी ने कल्याणक शब्द की बड़ी ही सुंदर परिभाषा की है। आचार्य विजय वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज जी ने अपनी पूजाओं में कल्याणक शब्द की बड़ी ही सुंदर परिभाषा की है। वह कहते हैं कि कल्याणक शब्द में दो शब्द हैं। कल्याणक शब्द में दो शब्द हैं। एक शब्द है, बोलिए आगे,
एक शब्द है कल्य, एक शब्द है कल्य, और दूसरा शब्द है आनक, दूसरा शब्द है आनक। कल्य का शब्द होता है सुख, कल्य का अर्थ होता है सुख, और आनक का मतलब होता है बुलाना। कल्य का अर्थ होता है सुख और आनंद का मतलब होता है बुलाना। जिस परमात्मा की आराधना करके, जिस कल्याणक की आराधना करके हम लोग श्री जगदीश जी सुख को बुलाते हैं, हम क्या करते हैं? सुख को बुलाते हैं। जो भी हम आराधना करेंगे, जो भी हम साधना करेंगे, जो भी हम तीर्थंकरों के कल्याण की आराधना करेंगे या मनाएंगे, क्या करते हैं? हम लोग सुख को बुलाते हैं, और ऐसे सुख को बुलाते हैं जिसमें कभी दुख नहीं होता है। क्यों मगर जी? ऐसे सुख को बुलाते हैं, ऐसे सुख को बुलाते हैं जिसमें कभी भी दुख नहीं होता है। अब आपको ऐसा ही तो सुख प्रिय लगता है जिसमें कभी दुख ना हो। हर व्यक्ति यही चाहता है कि हमारा सुख सुख बना रहे। हमारा जो सुख है इसमें कभी भी दुख ना आए। हमारे जीवन में तो सुख भी आते हैं, दुख भी आते हैं, अच्छे दिन भी आते हैं, बुरे दिन भी आते हैं, बीमारी भी आती है, कभी निरोग भी हम हो जाते हैं। लेकिन यह सुख दुख के भरी दुनिया में उतार चढ़ाव बने रहते हैं। लेकिन जो परमात्मा की आराधना में सुख जिसे प्राप्त हो जाता है, सचमुच में वह सुख सुख होता है, फिर उसमें कभी दुख नहीं होता है। यह बात हमेशा याद रखिएगा। हमारे महर्षियों ने, वैसे तो आप सभी जानते हैं, वैसे तो आप सभी जानते हैं कि संसार में हमेशा दुख ही दुख है। संसार में हमेशा दुख ही दुख है, सुख कम है, सुख कम है। क्यों? सवाल उठता है दिमाग में, क्यों? ये पांचवा आ रहा है, इसका नाम यही है। क्यों मगर जल्दी? इसका नाम यही है। सुख भी रहेगा और दुख भी रहेगा, और यदि हमें सुख दुख से मुक्त यदि कोई करवा सकता है तो परमात्मा ही करवा सकते हैं। हमें उनकी आराधना ही हमें मुक्ति दिला सकती है। तो कहते हैं कि संसार में दुख किन चीजों का है? संसार में दुख किन चीजों का है? वैसे तो संसार में दुख है ही नहीं। संसार में हमेशा दुख ही दुख है। लेकिन हमारे महापुरुष कितनी सुंदर बात कहते हैं। 6 कारणों से कहते हैं कि हमारा जो संसार है ना दुखी है। एक ध्यान रखिएगा, 6 कारणों से कहते हैं कि हमारा यह जो दुनिया है, यह जो संसार है, ये दुखी है। यदि ये दुनिया में ये 6 चीजें ना हो तो हम कभी भी दुखी नहीं हो सकते।
यदि दुनिया में, संसार में, हमारे जीवन में यदि ये 6 चीजें न होना तो हम कभी भी दुखी नहीं हो सकते। और उनमें सबसे पहला जो कारण बताया है, ये कहते हैं कि ईर्ष्या करने वाला। दूसरों की तरफ मत देखेगा, अपनी तरफ देखेगा और ख्याल रखेगा कि दुनिया, संसार ईर्ष्या के कारण दुखी है। सीधी सी बात, दुनिया ईर्ष्या के कारण दुखी है, एक बात। दूसरी बात, दुनिया घृणा से दुखी है। एक बात, दुनिया ईर्ष्या से दुखी है, दूसरी बात, दुनिया घृणा से दुखी है। और तीसरी बात महापुरुषों ने कही, हम संतुष्ट नहीं, संतोषी नहीं, असंतुष्ट है। हम क्या है? असंतुष्ट है। किसी भी चीज से हमारी संतुष्टि नहीं होती है। किसी भी चीज से हमारी संतुष्टि नहीं होती है, इसलिए हम परेशान हैं, दुखी हैं। चिंतन करना इन बातों को, महापुरुषों की बातों को। और चौथी बात उन्होंने कही, क्रोध के कारण हम दुखी हैं। क्रोध के कारण हम दुखी। और यदि जैन धर्म के अनुसार कहा जाए तो कषाय भाव के कारण हम दुखी। यदि कहा जाए तो हम कषाय भाव के कारण दुखी हैं। फिर उसके बाद पांचवा जो कारण उन्होंने बताया, हम हमेशा शंकित रहते हैं। हम हमेशा शंकित रहते हैं, इसलिए दुखी। हम हमेशा शंकाशील बने रहते हैं, इसलिए हम दुखी। और छठा जो कारण महापुरुषों ने बताया, दूसरों के भाग्य पर जीवन निर्वाह करने वाले। दूसरों के भाग्य पर जीवन निर्वाह करने वाले ये 6 प्रकार के व्यक्ति जो इस दुनिया में बसते हैं, इस कारण से हमें दुख होता है। ये 6 बातें, ये 6 बातों से मुक्त होना बड़ा ही मुश्किल वाला काम है। इसलिए श्री जगदीश जी मंगलचंद जी कहते हैं कि संसार दुखी है। ये संसार इसीलिए दुखी है। लेकिन वैसे तो हम भगवान श्री नेमिनाथ प्रभु जी के बारे में बहुत से बातें जानते हैं। भगवान श्री नेमिनाथ प्रभु जी के बारे में बहुत सी बातें जानते हैं। लेकिन पहले भाव की जो घटना है उनके जीवन की, बड़ी ही अद्भुत है, बड़ी ही प्यारी है। इसी भरत क्षेत्र में कहते हैं कि बढ़िया नेमिनाथ प्रभु के बारे में आप जानते हैं कि किस प्रकार से उन्होंने जीव दया के कारण किस प्रकार से वो रथ को वापस ले आए। इसी प्रकार से उन्होंने पशुओं को अभयदान दिया और उनके भोगावली कर्म थे ही नहीं।
इस प्रकार की बातें हम लोग कई बार सुनते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन पहले भाव की जो घटना बड़ी प्यारी है। 14 स्वप्न हुए, मेरुगिरी के ऊपर भगवान को ले जाया गया, वस्त्राभिषेक हुआ, सब कुछ हुआ, सब कुछ हुआ। गिरनार पर पधारे, केवल ज्ञान केवल दर्शन की प्राप्ति हुई। सब कुछ बातें हम लोग सुनते रहते हैं। भगवान का जीवन चरित्र तो जितना ही बात सुना जाएगा उतना ही अच्छा होता है। तो इसी धरती के ऊपर अचलपुर नाम का नगर था। छोटी सी घटना है, बड़ी अच्छी प्यारी घटना है। और उस नगरी में विक्रमधन नाम का राजा राज्य करता था। विक्रमधन नाम का राजा राज्य करता था। उसकी धरणी नाम की धर्मपत्नी थी, महारानी। समय जैसे जैसा गुजरता रहा, गृहस्थ जीवन आनंद से गुजर रहा था, उनके घर में भी एक बालक ने जन्म लिया। उनके घर में भी एक बालक ने जन्म लिया। जन्म लेने से पहले उनकी माता को एक स्वप्न आया। जन्म लेने से पहले उनकी माता जी को एक स्वप्न आया। 14 स्वप्न नहीं, एक स्वप्न आया। माता जी अपनी स्वप्न अवस्था में देख रही हैं कि एक बहुत ही तेजस्वी पुरुष, एक बहुत ही तेजस्वी पुरुष आम का पौधा लिए खड़ा है। एक तेजस्वी पुरुष आम का पौधा लिए खड़ा है और माता जी से कह रहा है कि माता जी, ये जो आम का पौधा है, ये आपके आंगन में इसको बोया जाएगा। आपके आंगन में इसको बोया जाएगा और जैसे जैसे ये बड़ा होता जाएगा, इसमें बहुत फल लगेंगे। इसमें बहुत सारे मीठे मीठे मधुरम मधुरम फल लगेंगे। और दूसरी बात उसने कही कि ये पौधा 9 जगह के ऊपर बीजारोपण इसका हो सकता है, 9 के बाद नहीं। सीधी सी बात, 9 के बाद नहीं। माता जी ये सपना देख करके जागती। माता जी का नाम धरणी। माता जी ये सपना देख करके जागृत हो जाती है। जागृत हो जाने के बाद राजा के पास में जाती है। राजा से जाकर निवेदन करती है कि राजन, मैंने रात्रि में ये स्वप्न देखा है। मैंने रात्रि में ये स्वप्न देखा है कि एक तेजस्वी पुरुष हाथ में आम का पौधा लिए खड़ा है और कह रहा है कि ये पौधा आपके आंगन में इसको स्थापित किया जाएगा। आप इसकी सुरक्षा करना, आप इसकी सुरक्षा करना, आप इसकी रक्षा करना। जैसे जैसे ये पेड़ बड़ा होता चला जाएगा, आपको मधुर मधुर फल मिलेंगे। और ये पौधा 9 जगह के ऊपर फलेगा, फूलेगा।
उसके बाद नहीं। जहां जहां ये जाएगा, जहां जहां इसका बीजारोपण होगा, खूब फल देगा, प्रतिवर्ष फल देगा। इसलिए माता जी, इसकी आप रक्षा करना। जैसे ही महारानी अपने राजा के पास जाती है निवेदन करने के लिए, राजा स्वप्न पाठकों को बुलाता है। राजा स्वप्न पाठकों को बुलाता है। बुलाने के बाद स्वप्न पाठक को महारानी स्वप्न का निवेदन करती। तो स्वप्न के जो पाठक थे, निमित्तिक थे, उन्होंने रानी के स्वप्न को देख करके कहा कि हे रानी, आप गुणवान पुत्र को जन्म दोगी। सर्व लक्षणों से सुशोभित ऐसे पुत्र को आप जन्म दोगी। लेकिन यह जो 9 जगह के ऊपर ये जो इसकी जो बीजारोपण होगा, उसके बाद नहीं होगा, ये बात मुझे समझ में नहीं आई। ये बात मुझे समझ में नहीं आई। ये बात भगवान जाने, केवली गम्य है। सीधी सी बात जैन परिभाषा में केवली गम्य यानी कि भगवान जाने, केवली गम्य, सीधी सी बात भगवान जाने। मैं नहीं जानता हूं, भगवान जाने। कोई बात नहीं। अब धीरे धीरे करते करते समय पूरा हुआ, पुत्र ने जन्म लिया। पुत्र का नाम रखा गया धन। पुत्र का नाम रखा गया धन। धीरे धीरे उसकी अवस्था बड़ी हुई। धीरे धीरे उसकी अवस्था बड़ी। सब कुछ जो दुनियादारी में जैसे जैसे होते हैं वैसे वैसे सब काम हो गए। पढ़ना लिखना ये वो सब काम हो गए। सारी विद्याओं में निपुण हो गए। सभी कलाओं में निपुण हो गया। उम्र हो गई। कोई सुयोग्य कन्या के साथ में उसका विवाह भी हो गया। कोई सुयोग्य कन्या के साथ में उसका विवाह भी हो गया। एक दिन दोनों ही पति पत्नी प्रकृति का आनंद लेने के लिए, प्रकृति का आनंद लेने के लिए वन गमन करते हैं। प्रकृति का आनंद लेने के लिए वन गमन करते हैं। दोनों ही प्रकृति का खूब आनंद लेते हैं। दोनों ही प्रकृति का खूब आनंद लेते हैं। और जैसे ही वह प्रकृति का आनंद ले रहे थे, उन्होंने देखा कि एक सघन झाड़ियों में एक मुनिराज मूर्छित अवस्था में पड़े हुए। एक मुनिराज मूर्छित अवस्था में पड़े हुए। उनके मन में ये भाव उत्पन्न हुए। उनके मन में ये भाव उत्पन्न हुए कि अभी मुनिराज मूर्छित है। अभी मुनिराज मूर्छित है। अभी मुनिराज के देह में प्राण है, इसलिए जीवित हो सकते हैं। इसलिए जीवित हो सकते हैं। दोनों ही मुनिराज की सेवा में तत्पर हो गए। उनका शीतोपचार किया, सेवा की। मुनिराज में थोड़ी सी चेतना आई।
और थोड़ी सी चेतना आने के बाद मुनिराज स्वस्थ हो गए। मुनिराज स्वस्थ हो गए। दोनों ने मिलकर के गुरु जी से यह बात पूछी कि हे भगवान, हे गुरुवर, आपकी ऐसी स्थिति क्यों बनी? आपकी ऐसी स्थिति क्यों बनी? मुनिराज कहते हैं कि हे श्रेष्ठीवर्य, हम गुरु जी के साथ में जा रहे थे। गुरु जी आगे निकल गए, मैं पीछे रह गया, रास्ता भूल गया। गर्मी के कारण, भूख प्यास के कारण, और थकान के कारण मैं मूर्छित हो गया। आपने मेरी मूर्छा को दूर किया है। सचमुच में आप कोई भव्य जीव लगते हो। जो कितनी प्यारी बात है। वह तो मुनिराज थे, लेकिन आजकल की हालत देखो। यदि किसी की ऐसी स्थिति बन जाती है ना, तो नजर बचा करके निकल जाते हैं। लोगों को मालूम है कि यदि थोड़ी सी भी, हमारे जो बुजुर्ग संत थे वो ये कहते थे, कर भला तो पकड़ गला। क्यों गुरुमणि साहब? किसी का भला करना हो ना इस दुनिया में बड़ा मुश्किल वाला काम है। नहीं, मैं गलत तो नहीं कह रहा। भला करना बड़ा मुश्किल वाला काम। चाहे उसको हॉस्पिटल ले जाओ तब भी बड़ा मुश्किल, चाहे पुलिस को फोन कर दो तब भी बड़ा मुश्किल। इससे तो अच्छा है कि बचने के लिए किनारे से निकल जाओ। गाड़ी वाला कोई मार दे वो भी भाग जाता है, पीछे मुड़ करके नहीं देखता। व्यवस्थाएं ऐसी हो गई है, दया करुणा तो सब समाप्त हो गई। और ऐसा ही होता है, ऐसा ही देख रहे हैं हम लोग। यही स्थिति रही तो करुणा तो सब समाप्त हो जाएगी। सब कुछ कितना बदल गया, लेकिन धन्य है उस दोनों को। मुनिराज की मूर्छा जैसे ही दूर होती है, उसको आशीर्वाद देते हैं। और श्री बाबूलाल जी आदेश भी देते हैं, उपदेश भी देते हैं। आदेश नहीं, उपदेश देते हैं और आशीर्वाद देते हैं। और जो उस समय मुनिराज ने उनको उपदेश दिया, उसी से ही उसको सम्यक की प्राप्ति हुई। उसी से ही उनको सम्यक की प्राप्ति हुई। सम्यक की प्राप्ति क्या हुई? बड़े आश्चर्य की बात है। वह दोनों ही तो थे, दोनों का संबंध सम्यक प्राप्ति के बाद इतना अटूट हो गया कि नो भवों तक उनका परस्पर संबंध बना रहा। भगवान के जीवन से ये बहुत बड़ी सीख मिलती है। हमारी तो श्री अनिल कुमार जी एक जीवन में नहीं पड़ती है यार। और उन्होंने पता नहीं 9 जन्मों तक कैसे
संबंध बना करके रखे, क्यों मंगल जी? एक जन्म में ही हमारी कितनी खटपट हो जाती महाराज जी, कैसी कैसी घटनाएं बन जाती हैं। लेकिन धन्य है हमारे परमात्मा को, धन्य है हमारे परमात्मा को जिन्होंने नौ भवों तक कितना संबंध निभाया। और संबंध क्या निभाया? जैसे भगवान मुक्त हुए तो भगवान ने उसको भी मुक्त किया। जैसे हमारे भगवान जन्म जरा मृत्यु से मुक्त हुए, केवल ज्ञान केवल दर्शन की प्राप्ति की, वैसे उसको भी मुक्ति दिलाई। ऐसा उदाहरण शायद मुश्किल से मिलता होगा। कितना उन्होंने संबंधों को निभाया, या उसकी धर्मपत्नी ने, धनवती ने इस प्रकार के संबंधों को निभाया। सचमुच में बड़ा ही हमारी जिंदगी के लिए एक उपदेश है। क्यों मगज जी, क्यों श्री जगदीश जी? हमारे लिए तो जिंदगी में बहुत ही बड़ा उपदेश है भगवान का ये जीवन चरित्र। और दूसरी बात, जब तक हम लोग इसकी आराधना नहीं करते हैं, हम कभी भी अपने जीवन में शक्ति अर्जित नहीं कर सकते। ना तो हम अपना कल्याण कर सकेंगे, ना हम दूसरों का कल्याण कर सकेंगे। ये शक्तियां मिलती हैं तो यहीं से मिलती हैं। शक्तियां आपके आत्मा में रही हुई हैं। नहीं ऐसी बात की, शक्तियां आपके जीवन में रही हुई हैं, लेकिन उनको यदि उजागर करना है तो ये आराधना बहुत जरूरी है। इसलिए आराधना के लिए महापुरुष कहते हैं कि आराधना के लिए लोगों को कुछ प्रेरणा भी देनी होती है। श्री जगदीश जी, आराधना के लिए लोगों को प्रेरणा भी देनी पड़ती है, और कुछ थोड़ा सा हल्का सा जोर भी लगाना पड़ता है, आग्रह। क्यों? कितनी सुंदर बात हमारे परमात्मा कहते हैं। ये हमारे परमात्मा का एक बड़ा सुंदर उदाहरण है। बहुत सी प्यारी प्यारी ये घटनाएं हैं। फिर उसके बाद नगरी में एक मुनिराज पधारे, ज्ञानी थे। नगरी में एक मुनिराज पधारे, वह ज्ञानी थे। उनके माता पिताजी ने उनके पास में दर्शन करने के लिए गए, आशीर्वाद लेने के लिए गए, उनकी देशना सुनने के लिए, मधुर मधुर वाणी सुनने के लिए गए। उनसे जाकर के देशना के बाद उनसे भगवान से पूछते कि हे भगवान, हमारी महारानी ने एक स्वप्न देखा था, उसमें एक बात तो स्पष्ट हो गई, लेकिन एक बात स्पष्ट नहीं हो रही। एक बात तो स्पष्ट हो गई, लेकिन एक बात स्पष्ट नहीं हो रही है। वह कृपा करके आप बता दीजिए कि उस स्वप्न में आए हुए पुरुष ने ये बात कही कि ये आम का वृक्ष तुम्हारे आंगन में रोपा जाएगा, और ये 9 स्थानों तक इसका रोपण होगा, उसके बाद नहीं। ये 9 का क्या मतलब है? ये 9 का क्या मतलब है? भगवान ये बताने की कृपा करें। उस समय भगवान कहते हैं कि सीधी सी बात है माताजी, पिताजी, इसका यही है कि ये 9 भवों के बाद में ये जन्म मरण से मुक्त हो जाएगा, और ये जो पेड़ में निरंतर फल लगेंगे, मधुर मधुर फल लगेंगे, ये न जाने कितने ही भव्य आत्माओं का ये कल्याण करने वाला होगा। इसके केवल मात्र 9 ही भव है, इसके मात्र केवल 9 ही भव है। तो चंद बातें मैंने आप लोगों से निवेदन की। बड़े सुंदर हमारे भगवान का चरित्र है, बड़े ही सुंदर हमारे भगवान का चरित्र है।
लेकिन चलो हम समय होता जा रहा है, एक बात आपसे पूछें, जवाब तो मत देना राजम, लेकिन मन में जरूर सोच लेना, एक बार मन में जरूर सोच लेना। मैं आपसे कहता हूं, निवेदन करता हूं, आपको कठिन काम करने अच्छे लगते हैं या सरल काम करने अच्छे लगते हैं? जवाब मत दीजिएगा, जवाब मुझे नहीं चाहिए। जवाब मत दीजिएगा, चिंतन कीजिएगा, आपको जिंदगी में कठिन काम करने अच्छे लगते हैं या सरल काम करने अच्छे लगते हैं? बस यही बात है। उसकी चंद लाइनें बड़ी प्यारी हैं, चंद लाइनें बड़ी प्यारी हैं। पहले तो ये देखिएगा कि सरल काम क्या है, सरल काम क्या है, और फिर दूसरा देखिएगा कठिन काम क्या है। पहले ये देखिएगा कि सरल काम क्या है, और फिर देखिएगा कि कठिन काम क्या है। सरल काम है उपदेश देना, यदि आपको ये काम सरल लगता हो तो आ जाइए। बात चलो कोई बात नहीं, एक बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये बहुत ज्ञान गर्भित बात है, बहुत अच्छी बात है, सबके लिए, मेरे लिए भी, सबके लिए, ऐसी बात नहीं है, बहुत सुंदर बात है। भले ही आप नोट कर लीजिएगा, उपदेश देना सरल है, आचरण करना मुश्किल है। पहली बात। दूसरी बात, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, खर्च करना आसान है। महेंद्र जी, खर्च करना आसान है, कमाना, खर्च करना आसान है, कमाना मुश्किल। फिर उसके बाद अगली पंक्ति में बड़ी सुंदर बात कहते हैं, शत्रु बनाना आसान है, शत्रु बनाना आसान है, और मित्र बनाना कठिन है। शत्रु बनाना आसान है, मित्र बनाना कठिन है, और निर्वाह करना तो और भी ज्यादा कठिन है। फिर उसके बाद ध्यान से सुनिएगा, बहुत प्यारी बात लिखी है लिखने वाले ने, विवाह करना बड़ा सरल है, और निर्वाह करना कठिन है। ये आसान है। फिर उसके बाद बड़ी सुंदर बात कहते हैं, वचन देना सरल है, वचन देना सरल है, और पालन करना कठिन है। फिर उसके बाद बड़ी सुंदर बात लिखते हैं लिखने वालों ने, काम बिगाड़ना सरल है, काम बिगाड़ना सरल है, और काम बनाना कठिन है। फिर उसके बाद ध्यान से सुनिएगा, उधार बेचना सरल है, उधार बेचना सरल है, और वसूल करना उधार बेचना सरल है, और वसूल करना मुश्किल है। गलत कहा हो तो बता दीजिएगा, याद रखिएगा, हम तुम